आरोग्य भारत के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि डायबिटीज़ की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन सा खाना आपको खाना चाहिए। इस वीडियो में जिक्र करेंगे कौन कौन से योगा आपको करने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे करने से डायबिटीज़ आपको ठीक हो जाए। यदि नहीं हुई है तो आए ना। डायबिटीज़ का सीधा सीधा संबंध आपके पाचन शक्ति से है। यदि आपकी पाचन शक्ति ठीक है तो डायबिटीज आपको नहीं होगी। डायबिटीज हो गई है तो इसका मतलब आपका पाचन शक्ति खराब है। पाचन शक्ति को स्वस्थ करना है। पाचन शक्ति कैसी है ये कैसे पता चलेगा, इसका सीधा सीधा तरीका है। यदि आप सुबह सोच में टॉयलेट में 1 मिनट के अंदर फ्री होकर बाहर आ जाते हैं और दिन में एक ही बार टॉयलेट जाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत है। 1 बार जाए योगी, 2 बार जाए रोगी और 2 से अधिक जाए तो भोगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो यदि आप टॉयलेट सुबह 1 बार जा रहे हैं, डायबिटीज कॉन्स्टिपेशन नहीं है आपको, तो आप स्वस्थ हैं। यदि आप कॉन्स्टिपेशन आप नहीं रहती तो आपको निश्चित रूप से मानिए कि आपको डायबिटीज भी नहीं होगा। तो आप दिन प्रतिदिन ऐसे फॉलो करें, ऐसे योगा करें जिससे आपको डायबिटीज ना हो। योगा में ऐसे बहुत सारे योगासन बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ने, जिनको करने से आपको शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायबिटीज से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज को हटाने का रामबाण आसन है। यदि आप इसको रोज प्रतिदिन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए 40 दिन के बाद आपको डायबिटीज में ठीक होने में परिणाम आपको नजर आने लगेंगे। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसी तरह नौका आसन, चक्र आसन, हल आसन, भुजंग आसन और मकर आसन। मकर आसन केवल एक अकेला आसन है जो आपके पेट के सभी रोगों के लिए, सभी रोगों में लाभकारी है। पेट का कोई भी रोग है, आप मकर आसन करेंगे तो उसके अंदर आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और वज्र आसन। वज्र आसन केवल एक अकेला आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है। वज्र आसन यदि आप नियमित रूप से दिन में 3 बार कर रहे हैं तो पाचन शक्ति कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से आपकी ठीक हो जाएगी, पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। ऐसा मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10 मिनट वज्र आसन कर ले तो उसे 1 किलोमीटर चलने का लाभ होता है। डायबिटिक पेशेंट को शाम को भोजन के बाद, डिनर के बाद आधा घंटा सैर जरूर करनी चाहिए। यदि वो सैर कर रहे हैं तो डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शाम को यदि सैर पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप वज्र आसन कर लें। ये मैंने आपको बताया कौन कौन से आसन आपको अवश्य रूप से करने हैं। इसके अलावा यदि आप यंग हैं, एक्टिव हैं तो दूसरे सूर्य नमस्कार इत्यादि दूसरे आसन आपको करने चाहिए। और आप जो डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं उनको अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सप्ताह में 1-2 बार तो उनको पेडिक्योर करना चाहिए, पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके अंदर दूसरी चिकित्सा बताऊं, दूसरा एक अंग है जिसका महर्षि पतंजलि ने जिक्र किया कि महर्षि पतंजलि ने बताया कि हमारे 5 महाभूत अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यदि इन चीजों का 5 का हमारे शरीर में संतुलन है तो हम कभी रोगी नहीं होंगे। और इससे यदि संतुलन बिगड़ गया है तो उसको हम मुद्राओं के माध्यम से संतुलित कर सकते हैं। और यदि निश्चित रूप से जब हम डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं तो हमारे संतुलन बिगड़ गया, उसको हम संतुलित यदि कर लें तो ये हमारी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसे में 3 मुद्राओं का हमारे को बताया जाता है जो डायबिटीज में सीधा सीधा जिसका लाभ मिलता है। प्राण मुद्रा, अंगूठा और लास्ट की दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाना, प्राण मुद्रा। यह मुद्रा आपको सुबह और शाम को 5 मिनट करनी है। कोई भी मुद्रा खाने से पहले करनी है, खाना खाने के या 1 घंटे बाद कर सकते हैं आप। प्राण मुद्रा। दूसरी अपान मुद्रा,
कितने केसेस मेरे पास आते हैं जिन्होंने 40 दिन लगातार प्राण और प्राण मुद्रा की तो उनकी डायबिटीज 30 से 40 पॉइंट नीचे आ जाती है। 40 दिन के अंदर 30 से 40 पॉइंट का मैंने सीधा सीधा लाभ कितने पेशेंट्स में देखा है। और तीसरी मुद्रा हृदय मुद्रा। यदि आप इन तीनों मुद्राओं को कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हृदय मुद्रा का तो इतना प्रत्यक्ष लाभ होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उसको रास्ते में हृदय मुद्रा करा दें तो उसको सेफली वह पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो मुद्राओं का इतना इतना सीधा लाभ हमारे को ऋषियों ने बताया। यदि आप इनको करेंगे तो डायबिटीज़ के अंदर बहुत जल्दी आपको आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। धन्यवाद।